एपिसोड नंबर 2 दिल की बात। उसने कहा था कि हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे, और फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरे बिन मर गई, और फिर ये कैसे हो सकता है कि वो मर गई और मैं ज़िंदा हूँ। मेरी तरफ से जाओ भाड़ में, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरे जहन और दिल की ये कशमकश अभी जारी थी कि अचानक कब्रिस्तान में परों के फड़फड़ाने की मद्धम मद्धम आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने देखा कब्रिस्तान में जो धुंध चारों तरफ फैली हुई थी वो सफ़ेद दूधिया सी रोशनी में तब्दील होती जा रही थी। अचानक मेरी नज़रों के सामने एक जमा के हुआ सफ़ेद दूधिया रोशनी में से खूबसूरत, हसीन और दिलकश लड़कियों का जुर्मट बरामद हुआ। और हैरानी की बात यह थी कि वह हसीन और दिलकश लड़कियों के जुर्मट में मेरी ही तरफ बढ़ता चला आ रहा था। दूर से यूँ महसूस होता था कि जैसे कुछ सहेलियाँ अपनी महारानी के साथ राजधानी में सैर कर रही हूँ। रात के इस समय कब्रिस्तान में बरगद के दरख्त तले बैठे बैठे मुझे पहला ख्याल यही आया कि जिन्हें मैं खूबसूरत लड़कियां समझ रहा हूँ ना हो, ये गैर इंसानी मखलूक हो। डर और खौफ के मारे मेरी चीखें भी मेरे अंदर ही दम तोड़ गईं। मैंने बेअख्तियारी में भागना चाहा, मगर लगता था कि जैसे मेरे पाँव ज़मीन से चिमट गए हों। मेरे पूरे वजूद पर एक लर्ज़ा सा तारी था। मौसम इंतहाई सर्द होने के बावजूद मेरे मसामों से पसीना बह रहा था। हसीनों दिलकश परियों का जुर्मट मेरे करीब पहुंचा। अचानक जाने कहाँ से जिंदे निकल आए और उन्होंने एक अजीबोगरीब मगर दिल को मुँह लेने वाला साज बजाना शुरू कर दिया। तमाम हसीनों दिलकश परियों ने दायरे की सूरत में मुझे घेरे में लेकर रक्स शुरू कर दिया। बरगद के दरख्त के तले यूँ महसूस हो रहा था जैसे रंगो नूर की बरसात उतर आई हो। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़कियां नहीं, वाकई परियां हैं जो कि जाने किसी देश से टपक पड़ी थीं, और जाने क्यों मेरे गिर्द रक्स गुनाह थीं। और फिर आज थी भी तो जुमेरात। अल्लाह बख्शे, अम्मा कहा करती थी कि जुमेरात को रात के वक्त कब्रिस्तान में रूहां आया करती हैं। तो फिर क्या ये सब रूहें हैं जो मिलकर मुझे डराने आई हैं? मेरी हालत उस वक्त इंतहाई नागुफ्ता बात थी कि मैं तो शब्बों के हुस्न तस्वरात में खोया हुआ था और आमद महमूद के जश्न की तैयारियों में था, और कहाँ से ये हूर नुमा परियों का दिलनशीं दिलआवेज़ रक्स जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं सोच रहा था कि शक्ल से तो ये सब इंसानी मखलूक ही लगती है, मगर इनका हुस्न और दिलकश कतन इंसानी नहीं। और फिर कब्रिस्तान के इस माहौल में रात के इस वक्त खुशनुमा मंजर का कोई तक नहीं बनता जो कि मेरे साथ हो रहा है। रक्स लम्हा बलम्हा तेज़ होता गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार रक्स अपने इख्तिताम को पहुंचा तो एक और रस्म शुरू हो गई। तमाम खुशनुमा परियां बारी बारी आगे बढ़ीं और उन्होंने बिल्कुल मेरी ज़बान में मुझे शादी की मुबारकबाद दी और मुझे खूबसूरत और इंतहाई दिलकश तोहफ़े पेश करने लगे। गुलाब और मोतिया के फूलों की खूबसूरत मालाएं भी मुझे पहनाई गईं। मैं उनके इस बर्ताव और शादी की मुबारकबाद के बारे में उनसे पूछना चाहता था, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि शब्बो जब मुझसे मिली थी तो उसने कहा था कि मुझे बिल्कुल खामोशी से बरगद के दरख्त तले बैठकर उसका इंतज़ार करना था। उस दौरान अगर उसकी जगह कुछ और लोग मुझे लेने आए तो मैं उनसे कोई सवाल जवाब ना करूं, बल्कि जैसे वो कहें बिला चूनो चरान उनकी बात मान लूं। और मुझे लगा ये सब उसकी कार्रवाई है, मगर ये परियों का वजूद और उनके रक्स से और मुबारकबाद से आगाज़ यूँ तो मैंने कभी सोचा भी ना था। इस सारी कार्रवाई के दौरान मैं मबूहत और गंग सा खड़ा उनको नवाज़ात और तवाफ़ात में खोया रहा। एक अजीबो गरीब बात यह भी थी कि वो तमाम परियां मुझे दुल्हा भाई कहकर पुकार रही थीं। या इलाही, ये क्या माजरा है? तो क्या मेरी किससे शादी होने वाली थी? गैर इंसानी और मारवाई मखलूक के बारे में मैंने कई दफ़ा अपने बुज़ुर्गों से सुन तो रखा था, मगर इसका जमली तजर्बा जो मुझे आज हो रहा था वो बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर था, और मेरी अपनी हालत तो वैसे ही नाकाबिल यकीन थी। इस्तकबालिया और मुबारकबाद की रसूमात पूरे होते ही उन परियों में से एक परी आगे बढ़ी और इंतहाई सुरीली आवाज़ में मुझसे गोया हुई, ज़ुल्फ़कार भाई, आप परेशान ना हों, हौसला रखें। हम सब आपकी बांदियाँ हैं और रात के इस वक्त हमें आपके इस्तकबाल के लिए हमारी रानी ने भेजा है।
اپنی رانی کے احکامات کی بجا آوری کے لیے ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں، اس میں آپ کا بھلا ہے۔ آپ کے لیے شاہی سواری کا بندوبست ہو چکا ہے، اب سے چند لمحوں بعد ہی ہمارے جانے کے بعد وہ سواری یہاں نمودار ہوگی اور آپ کو اپنے ساتھ نور پور کی پہاڑیوں میں لے جائے گی، اور وہاں آپ کی آمد کا کوئی شدت سے منتظر ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر، مگر اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔